साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि परमात्मा के हजारों नाम हैं। परमात्मा को हम कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से हम उसकी पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन संतों ने जो उसका गुप्त नाम बताया है, वो गुप्त नाम कौन सा है? उस परमात्मा का जो गुप्त नाम है, ये नाम तो इंसानों के द्वारा रखे हुए नाम हैं, लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है, गुप्त नाम है, वो नाम क्या है? जिस नाम से हमारे जीवन का उद्धार होगा, वो नाम कौन सा है? और हम इन नामों में, इन भाषाओं के नामों में फंसे हुए हैं। इनसे निकालने के लिए एक शब्द वेदी गुरु की जरूरत होती है। तो आज सतगुरु नितिन साहब जी हमको बताएंगे कि परमात्मा का जो गुप्त नाम है, वो नाम क्या है। आम और संतरे में अटका पड़ा है, पत्तों में अटका पड़ा है, भूल जाओ उसका निशाना कभी लगेगा। जब तक वो खुद नहीं लगाना चाहेगा। दोनों चीज तुम्हारे हाथ में है, आना और जाना तुम्हारे ही हाथ में है। कबीर साहब ने तो केवल रास्ता बताना है। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, पूछ लिया किसी से, भैया दिल्ली का रास्ता कहाँ? उसने बता दिया ये है, बता ही दिया ना, पहुंचा थोड़ी नहीं देगा। रास्ता जानने के बाद भी चलना आपने है, निशाना आपने लगाना है। इसमें कोई गुरु का दोष या किसी परमात्मा का दोष नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल किसी की स्पीड स्लो, किसी की फास्ट। कोई साइकिल पे चल रहा है, पूछ रहा भैया दिल्ली कहाँ है, और कोई मर्सिडीज में आ रहा है, पूछ रहा दिल्ली कहाँ है। और साइकिल वाला मर्सिडीज की तरह थोड़ी नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, वो ग्रस्त जीवन में है, उसका संसार थोड़ा बड़ा है, ध्यान थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। और एक ऐसा है जिसको कुछ और काम ही नहीं है, वो कह रहा बस पहुंचना ही धाम है अपना, तो भैया वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी निराशा नहीं होनी चाहिए, दोनों पहुंचेंगे। चाहे टिकट तुम एक्सप्रेस का ले लो, सुपर फास्ट, चाहे ले लो तुम पैसेंजर का। जोधपुर पहुंचेगी कि नहीं? एक पहुंचेगी शाम 5 बजे, एक पहुंचेगी सुबह 5 बजे, पूरी रात काटनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। ये मत सोचना कि नहीं पहुंचेगी। तो कह रहे धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। साहिब ने दोनों के लिए बोल दिया कि धारा तो दोनों भली, दोनों ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त नहीं पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा, लेकिन उसका संसार थोड़ा बड़ा होता है। तेरा चाचा मेरा चाचा, मेरे पापा तेरे पापा, एक के डबल डबल हो जाते हैं ना। पहले एक पापा था, अब दो पापा बना लिए। पहले एक माँ थी, अब 2 बना ली। पहले 4 बुआ थी, अब 8 हो गई। तो थोड़ा ज्यादा विस्तार हो गया, शादियां होंगी, बच्चे हो गए। कह रहे ना 2 पैर वाला मानुस है, 2 पैर और आ गए तो जानवर बन गया। 4 पैर वाला, 2 पैर और जुड़ गए तो कहते हैं चींटी वाला जीवन हो गया। 2 और जोड़ लिए तो कहते हैं मकड़ी हो गया। फिर तो अपने ताने बाने में बेचारा उलझा पड़ा। लेकिन उलझा वो पड़ा है जिसको मूल नहीं पता है, जिसको निकलने का रास्ता नहीं पता। भूल भुलैया में जाते हैं लोग, लेकिन निकल के भी तो आते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं सारे मर जाते हैं उसमें। सरकार देखा ना, ये बनाती है सरकारी जो साइंस टूर जाते हैं बच्चे, वहां पे भूल भुलैया होती है। उसमें शीशे 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 शीशे, बंदा एक बार घुसता है तो 4 शक्लें दिखती है अपनी। रास्ता ही नहीं पता लगता, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे बच्चे एक बार घुसे तो निकल नहीं सकते, निकलते हैं। ज्ञान आधार से निकलते हैं, समझ बूझ के निकलते हैं। तो संसार को ये मान के बैठा है कि भैया तुम पैदा हुए हो, क्यों पैदा हुए हो? ताकि एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाए और तुम्हारे भी बच्चे पैदा हो जाए। ये संसार का, ये जगत का नियम है, ये जगत की सोच है। अगर कोई कहे कि मैंने शादी नहीं करनी, तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं है तिहाड़ जेल से निकल के आया, अभी कोई कह दिया। क्योंकि वो सोचते हैं कि ये प्रकृति का नियम तोड़ना चाहता है, ये इस दुनिया को खाली करना चाहता है।
अगर ऐसे सब लोग सोचने लग जाएं तो दुनिया खाली हो जाती है। देखो दुनिया बनाने वाले को इतनी टेंशन है जितनी वो लेके बैठा हुआ है, समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया बनाने वाला उसके अंदर बैठा हुआ है, वो ऐसे तगड़ा, तेरी वजह से मेरी दुनिया खाली होगी, तुझे मैं बताता हूँ, वो अंदर ही बैठा है सबके। जैसे ही तुम कहोगे ना कि नहीं शादी नहीं करूंगा, हम दुनिया नहीं बनाएंगे, उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा, उसी वक्त ज्ञान देने लग जाएगा, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, अरे हाँ बेटा, अरे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी ने शादियां करी, हनुमान जी ने नहीं करी, मतलब उन लोगों ने करी है। बच्चा तो हनुमान, ऐसा नहीं कि वो पिता नहीं है, क्या नाम है उसका, है? तो फिर पिता वो भी, पिता बनने का सुख उन्होंने भी लिया है, वो बात अलग है कि गृहस्थ जीवन का सुख नहीं लिया, लेकिन पिता वो भी कहलाए हैं। तो कहने का मतलब ये, उदाहरण देने वाले उनका भी उदाहरण चिप देते हैं साथ में कि देख ले वो शादी नहीं करते फिर भी पिता है, और तू तो गृहस्थ जीवन में है तो तू भाग रहा है। तो ये सब होता ही आया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि शरीर भले ग्रस्त हो जाए लेकिन आपकी सुरति विरक्त होनी चाहिए, यानी सुरत संसार में नहीं जुड़ी होनी चाहिए। शरीर जुड़ गया कोई बात नहीं, यहीं का है, यहीं मिट्टी में रह जाएगा, लेकिन इस सुरता को साधु बनाना है। साधु का मतलब ये नहीं कि साधु बन जाना है, साधु का मतलब है कि है कबीर सुनो भाई, साधो क्या साधा जाता है, सूरत निशाना, कहते हैं ना अपना अपना निशाना साधो। तो ये साधो वो है, ये नहीं है कि साधुओं को समझा रहे हैं कबीर साहब, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साधो यानी निशाना साधो, उस निशाने पे साध लोगे तो निकल जाओगे, नहीं तो यही जन्म मरण में रह जाओगे। चलो, पहली बार कौन आया यहाँ पे?